फरीहा और खावर की खामोश साजिश आखिरकार कामयाब हो जाती है और उसी एक चाल में कामयार और आयरा का रिश्ता बिखर जाता है। आयरा के दिल में शक की ऐसी आग भड़का दी जाती है कि वह गुस्से में आकर कामयार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देती है। टूटे दिल और जख्मी आत्मसम्मान के साथ कामयार सीधे फरीहा के पास जा पहुंचता है। वहां वह मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है जो उसकी रूह तक को हिला देता है। खावर फतह के नशे में फरीहा से कह रहा होता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, अब आयरा मेरी होगी और तुम कामयार से शादी कर लेना। यह सुनते ही कामयार का सब्र टूट जाता है और वह फरीहा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह देखकर खावर घबरा जाता है। वो झट से पिस्तौल निकालकर कामयार को धमकाता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। मगर कामयार पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह उसकी तरफ बढ़ता है और उसी पल एक गोली सन्नाटे को चीरती हुई सीधे उसके सीने में उतर जाती है। कामयार जमीन पर गिर पड़ता है और हर तरफ खून फैल जाता है। फरीहा चीख उठती है। डर, पछतावे और गुस्से के बीच वह कामयार को फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं, जहां जिंदगी और मौत के दरमियान उसकी जंग शुरू हो जाती है। उधर खावर अपनी चाल को पूरा करने के लिए अपनी अम्मी को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। खावर मीठे जहर में डूबी बातों से कहता है कि कामयार ने तुम्हें धोखा दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी में मुझे आने दो। पीछे खड़े इरफान साहब ये सब सुन लेते हैं और बिना ज्यादा सोचे ऐलान कर देते हैं कि आज ही आयरा का निकाह खबर से होगा। निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर आयरा का दिल बेकरार है। उसकी आंखों के सामने कामयार की यादें घूमने लगती हैं। बेइख्तियार वह कामयार को कॉल करती है, मगर अस्पताल में फरीहा फोन उठा लेती है। आयरा कांपती आवाज में कहती है, मेरी आज खबर से शादी हो रही है, तुमने मुझसे वफा नहीं की। फरीहा एक लम्हे को सन्न रह जाती है, फिर कॉल काटकर बिजली की रफ्तार से आयरा के घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर निकाह शुरू हो चुका होता है। मौलवी साहब खावर से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? खावर बिना रुके कह देता है, कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा की तरफ मुखातिब होते हैं और उसी पल दरवाजा जोर से खुलता है। फरीहा चीखती है, यह निकाह मत करना। आयरा पर जैसे बिजली गिर जाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में अफरात फरी मच जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब आयरा को होश आता है तो वह फरीहा से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फरीहा सच बताने ही वाली होती है कि खावर गुस्से में आकर उसके सिर पर पिस्तौल रख देता है। उसी वक्त पुलिस घर में दाखिल हो जाती है। खावर के हाथ कांपने लगते हैं। फरीहा सारा सच बयां कर देती है। आयरा और कामयार की जुदाई एक सोची समझी साजिश थी और कामयार को गोली मारने वाला भी खावर ही है, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही आयरा टूट जाती है। आंसू और गुस्से के साथ वह पुलिस से कहती है, इसे गिरफ्तार करो। पुलिस खावर को हथकड़ियां लगाकर ले जाती है। आयरा फरीहा के साथ अस्पताल पहुंचती है। कामयार बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक है और उसे फौरन खून की जरूरत है। आयरा बिना एक पल सोचे अपना खून देने को तैयार हो जाती है। उसका खून कामयार को चढ़ाया जाता है और जिंदगी की एक नई उम्मीद पैदा होती है। कामयार के वालिदैन आयरा से कहते हैं कि कामयार ने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, मगर तुमने उस पर यकीन नहीं किया। थोड़ी देर बाद नर्स खुशखबरी देती है कि कामयार को होश आ गया है। आयरा भागती हुई उसके पास जाती है, रोते हुए माफी मांगती है, मगर कामयार ठंडे लहजे में कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर आयरा टूटे दिल के साथ अस्पताल छोड़ देती है। अगले दिन कामयार को खबर मिलती है कि आयरा मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है। ये सुनते ही उसके दिल में बेचैनी दौड़ जाती है। वो फौरन मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। आयरा सामान पैक कर रही होती है। कामयार उसके सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आयरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। इरफान साहब भी रजामंद हो जाते हैं।